बड़े विचित्र बात है, आज दुख की बात है कि उन राम के चरित्र को लोग भुला करके और इधर उधर के पंथ पर अपना रहे हैं। रामायण जलाई जा रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। अरे जिसमें आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चरित्र हो, ऐसे रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। ये रामचरितमानस नहीं जलाया जा रहा है, हमारे सनातन संस्कृति को जलाया जा रहा है, हमारे सनातन संस्कृति को मिटाया जा रहा है। किसी जाति का कोई द्रोह नहीं है, किसी जाति से कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर हैं, वो गलत कैसे हो सकता है? जरा विचार करिए। काशी के विद्वानों ने रामचरितमानस का विरोध किया। गुप्ता जी बोले अरे ये ग्राम्य भाषा में लिखा गया मनगढ़ंत सा ग्रंथ है, इसमें ग्राम्य भाषा लिखी है, शास्त्र तो जो है वो देववाणी में संस्कृत में होते हैं। विद्वानों ने तर्क किया और बड़ा विरोध किया। तो जब विद्वानों ने विरोध किया तो बोले निर्णय कैसे हो कि रामचरितमानस सही है कि गलत है? बोले क्या किया जाए? सब लोग विचार कर रहे थे। भगवान शंकर एक बूढ़ा ब्राह्मण का भेष बना के आए और कहा कि रामचरितमानस को मंदिर में रखवा दिया जाए। भगवान शंकर के विश्वनाथ जी के मंदिर में पट बंद कर दिए जाए, दरवाजे बंद कर दिए जाए, और यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो सब ग्रंथों के नीचे रामायण को रखा जाए। यदि ग्रंथों से ऊपर रामायण आ जाए, रामचरितमानस जो है सबसे नीचे रख दिया गया। बोले यदि ये सबसे ऊपर आ जाए तो समझ लिया जाएगा कि भगवान शंकर इसके साक्षी बन रहे हैं, ये ग्रंथ सही है। सारे ग्रंथों को ऊपर रख दिया गया, नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। और भगवान शंकर ने क्या किया? रामचरितमानस को निकाला और उस पर 3 शब्द भगवान शंकर ने लिखे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये 3 शब्द सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके, यानी सत्य है, शिवम माने कल्याणकारी है, और सुंदरम माने ये अत्यंत सुंदर है, ऐसा भगवान शंकर ने लिख के सबके ऊपर रख दिया। और सबने वो भगवान शंकर के हस्ताक्षर और वो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा देखा और सब महान आश्चर्य से भर के और गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए। वाह वाह वाह, आपने अद्भुत ग्रंथ लिखा। तो भगवान महादेव आकर के उसकी साक्षी बन रहे हैं। उसके पहले काशी के महान विद्वान उस समय के जो थे वो थे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। उनके पास ले जाया गया। ये बात शिव जी के मंदिर में रखने के पहले की है। उनसे कहा कि आप इस ग्रंथ को देखिए। वो बड़े भारी विद्वान थे, अद्वैत सिद्धांत के जानकार थे। उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा और क्या कहा? उन्होंने कहा कविता मंजरी शाखा। यह जो वाराणसी है, काशी है, यह एक वन है और उस वन में तुलसीदास क्या है? बोले उस वन में तुलसी का पौधा तुलसीदास है और उसकी रचना रामचरितमानस जो है वह उस तुलसी के पत्र हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। राम भ्रमर भूषिता, श्री राम रूपी भ्रमर जिस रामचरितमानस के चारों ओर मड़राते रहते हैं वह रामचरितमानस है। अब आप विचार करिए, मधुसूदन सरस्वती जैसे महान विद्वान वो रामचरितमानस के लिए कह रहे हैं कि यह ऐसा ग्रंथ है, राम भ्रमर भूषिता, राम भ्रमर बन करके जिस ग्रंथ के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिसके पास मड़राते रहते हैं, वह है रामचरितमानस। वो आज उसकी निंदा हो रही है। कारण ये नहीं है कि उसमें कोई जाति सूचक बात लिखी है, बल्कि कारण ये है कि ज्ञान की कमी है और धर्म में विद्वेष पैदा करना है। भैया बहुत विवेक की बात है। ये जो ढोल गवार वाली जो चौपाई है कहां लिखी है? सुंदरकांड में। किसके द्वारा कही गई है? समुद्र के द्वारा। समुद्र कह रहा है महाराज, गगन समीर अनल जल धर
गगन समीर अनल जल इनके नाम सहज जड़ करनी इनके नाम सहज जड़ ढोल गवार शूद्र पसुनारी ढोल गवार शूद्र पसुनारी ढोल गवार शूद्र पसुनारी ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी सकल ताड़ना के अधिकारी गगन समीर अनल जल गगन समीर अनल जल इनके नाथ सहज जड़ करने इनके नाथ सहज जड़ समुद्र कह रहा है गगन आकाश वायु जल पृथ्वी इनके नाथ सहज जड़ करनी माने ये अपने हिसाब से चलते हैं। जब वायु तेज बहती है तो वो ये नहीं देखती किसका घर उड़ रहा है कि किसका क्या हो रहा है। जब पानी बड़े वेग से आता है तो वो ये नहीं देखता है कि किनके घर मिट रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक अपनी प्रकृति में रहते हैं। तो गोस्वामी जी स्वयं नहीं लिख रहे, मानी गोस्वामी जी किसके माध्यम से कह रहे हैं? समुद्र के माध्यम से। समुद्र कह रहा है, समुद्र की वाणी है कि प्रभु ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब मारने पीटने से नहीं है। उनका अभिप्राय वहां यह है ताड़ना माने शिक्षित करने से, शिक्षण से। ढोल को यदि प्रशिक्षित होकर के व्यक्ति ना बजाए तो स्वर की बजाय शोर पैदा होगा, सुर नहीं पैदा होगा, शोर होगा। तो उसको शिक्षा की आवश्यकता है कि सीख कर समझ करके उसको कोई बजाए। गवार माने एक सामान्य सी भाषा में गांव क्षेत्र में लोग कह देते हैं अरे वो तो बिल्कुल गवार है, माने जो समझता नहीं है। उसको समझाने की समझाइश की आवश्यकता है। पशु उसको समझाइश की आवश्यकता है कि उसको सही रास्ते पर लाया जाए समझा करके। इसी प्रकार शूद्र, अब बात यहाँ जो विवाद का कारण बन रहा है, बोले यहाँ लिखा है शूद्र। देखो शूद्र कोई जाति विशेष के लिए बात नहीं कही गई है। कर्मों के आधार पर जातियों का विभाजन है और जो जैसा कर्म करे, यदि वो अच्छा कर्म करे तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। कर्महीनता है तो ब्राह्मण भी शूद्रत्व को प्राप्त करके शूद्र हो जाता है। लिखा है कि जो गायत्री ना जपे संध्योपासना ना करे वह शूद्र हो जाता है, चांडाल हो जाता है। तो ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं कहा गया है, ये कहा गया सेवा का। जो वेद अध्ययन कराए, शिक्षा का काम जो करते थे वो ब्राह्मण, जो राजकाज चलाए, रक्षण का कार्य करें वो क्षत्रिय, जो वाणिज्य करें, व्यापार करें वो वैश्य, और जो सेवा कार्य करें वो शूद्र। इस तरह से कहा गया है, ना कि वह कोई जाति के लिए है। पर बाद में ये जातियों में बढ़ गया। लेकिन हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ किसी को जाति में नहीं बांटते भैया। आज धर्मों को लेकर संघर्ष मत करिए, आज ग्रंथों को लेकर के संघर्ष मत करिए, नहीं तो हमारा आदर्श क्या रह जाएगा। ग्रंथ ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन किसके सहारे चलेगा। लोग सोचेंगे कि ग्रंथ नहीं रहेंगे तो ये महाराज लोग परेशान। अरे भैया महाराज लोग नहीं, समाज दिशाहीन हो जाएगा, संस्कारहीन हो जाएगा और स्वेच्छाचारी होकर के लोग पशुओं की तरह हो जाएंगे यदि समाज में ग्रंथ ना हो तो। इसलिए ऐसे महान ग्रंथ का अनादर करना
उसके लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग करना या जलाने जैसे कार्य करना ये बहुत निंदित है। ऐसा मत करिए, उनका समर्थन मत करिए और मत बटिए। हम सब एक हैं, एक थे, एक हैं और एक ही होकर रहेंगे, कोई अलग नहीं है।